लोकसभा में हंगामे के दौरान पेपर उछालने वाले सांसदों के खिलाफ स्पीकर ने बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें गुरजीत सिंह औजला, अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग, मणिकम टैगोर, हेबी ईडन, साथ में प्रशांत पोडोले और एस वेंकटेश्वरन, किरण रेड्डी, जिन कोरियोकोज हैं। ये वो सांसद हैं जिनको फिलहाल सस्पेंड किया गया है। जिसके बाद सांसदों के निलंबन के विरोध में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने प्रदर्शन किया। वहीं सांसदों के निलंबन पर प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को बोलने नहीं दिया जा रहा है और ऊपर से ये निलंबन की कार्रवाई की गई है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, जिस वक्त ये कागज लहराए जा रहे थे और कहा जाए कि आसन के सामने इस तरीके से पहुंचकर हंगामा किया जा रहा था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी ना किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार, हिस्ट्री में, एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। सस्पेंड हुए एमपीज कांग्रेस के, क्या कहेंगे मैम आप? लोकतंत्र है, सबको बोलने की इजाजत होनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। कि सबकी बात सुननी चाहिए, सबको बोलने की परमिशन मिलनी चाहिए। लेकिन ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के 8 सांसदों को निलंबित किए जाने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया अपने सांसदों के साथ मिलकर। और ये एक तरफ वो घटनाक्रम जिस वक्त सदन के अंदर ये कागज उछाले जा रहे थे, एक तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम जो कांग्रेस के सांसद है एक साथ इकट्ठा होकर राहुल गांधी के साथ, और प्रियंका गांधी भी इसमें मौजूद थी, इनके साथ नारेबाजी की, प्रोटेस्ट किया गया और आरोप लगाया गया कि सदन के भीतर उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये दूसरी दफा है आज, यानी दूसरा दिन है जब सदन के भीतर राहुल गांधी के बोलने को लेकर, परमिशन ना मिलने को लेकर या फिर बोलने नहीं दिया गया, इस तरीके के आरोप लगाकर कांग्रेस की तरफ से यह बयान और नारेबाजी की जा रही है। कल राहुल गांधी चीन के मसले पर बोलना चाहते थे और कई बातों का उन्होंने जिक्र किया था, एक किताब को कोट करते हुए, एक नोट को कोट करते हुए। लेकिन आज फिर से उस बात को दोहराने की जब उन्होंने कोशिश की, हंगामा शुरू हुआ, उसके बाद की तस्वीरें। तो राहुल गांधी के सवाल पर संसद में सियासी उबाल इस वक्त देखा जा रहा है। राहुल कह रहे हैं कि मैं विपक्ष का नेता हूं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है। चीन का मुद्दा दूसरे दिन भी आज राहुल गांधी ने उठाने की कोशिश की।
Leader is allowed to speak. First time the opposition leader was stopped from speaking. Because of that we protested. Now we are being suspended. From tomorrow onwards, what will be your next course of action? We will, all the 8 suspended MPs will sit outside with Narendra surrender and the Constitution of India, with the copy of Constitution in our hand. सराहना करता हूं और मेरे हिसाब से हमारा सदन जो देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा सदन है उसकी मर्यादा के साथ चलेंगे तो कांग्रेस पार्टी का ही हिट होगा। जनता देख रही है इस प्रकार की चीजें। जहां तक जो आरोप है पूरी तरह गलत है। हमारी ट्रेड डील ईयू के साथ हुई, हमारी ट्रेड डील यूएसए के साथ होगी तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष उस पर नारेबाजी करेगा, लेकिन उसके साथ जो आज हुआ है पूरी तरह निंदनीय है। मैं बहुत खुश हूं कि उनके अगेंस्ट कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपराधी बिना किसी परमिशन की गोली चलाते हैं, इसलिए पुलिस के पास परमिशन रहना जरूरी है जिससे कि कानून व्यवस्था बनी रहे। नहीं, पुलिस देखिए, अगर योगी जी के नेतृत्व में जो हमारी पुरानी सरकारें थी जिसमें गुंडा राज होता था हर जगह, उसके वो पूरी तरह नियंत्रण हुआ है और मेरा पूरा विश्वास है कि इस प्रकार की व्यवस्था से और भी नियंत्रण होगा। जो पिछले जो गुंडेबाज थे वो वहाँ से भाग रहे हैं और मैं योगी जी को साधुवाद देना चाहता हूँ इसके लिए। एक सवाल और है, अखिलेश यादव ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है उसे अपने दफ्तर में बीजेपी का झंडा लगा लेना चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग के ऊपर ये तभी हावी होते हैं जब इनको डर लगा होता है कि मेरी खटिया खड़ी होने वाली है। 27 में अखिलेश जी की खटिया खड़ी होगी, इसलिए अब वो अपने बहाने ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम लोग जनता के बीच में जाएं, लेकिन अगर जनता हमें हटा देती है तो कैसे उसके लिए बहाना बनाए। अखिलेश जी, आपको जनता के बीच में जाना चाहिए। तंत्र के ऊपर कटाक्ष करने से बेहतर है कि आप जनता के बीच में जाइए। उनकी लगातार आ रहा है तो अपने निलंबन पर कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने सरकार पर निशाना साधा। गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। देखिए, सुनते नहीं है ना, व्यवस्था तो दी तो सुनते नहीं, बीच में खड़े हो जाते सारे, बगैर वजह स्पीकर बंद कर दिया जाता है उनका। ये कोई तरीका है? पहले भी इतने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, पहले भी सरकार के अगेंस्ट बहुत बातें आती थी, सब लोग सुनते थे। ये सदन सुनने के लिए है और सुनाने के लिए है। फैसला पब्लिक करेगी। देखिए, हमारे देश में अब पूरा अडानी को बचाने के लिए इन्होंने ये डील हुई है। हमारा जो एक्सपोर्ट होगा माल, उसके ऊपर 18% टैरिफ है अमेरिका में, जो वहाँ से हम मंगाएंगे उसके ऊपर 0 टैरिफ है। 500 बिलियन का माल हमने उनसे खरीदना है। तेल हम उनकी मर्जी से वेनेजुएला से लेंगे। ये क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे यहाँ परंपरा है, हम जो मेरे नॉलेज में है कि 2 जैसे नेशनल एनिमल है, हम उनकी रक्षा करते हैं। टाइगर है, रॉयल टाइगर ऑफ बंगाल। नेशनल बर्ड है मोर, पीकॉक, हम उसकी रक्षा करते हैं। एक और जब हमारे गले पड़ गया है कि एक नेशनल मित्र भी है जिसको अब पूरे देश ने बचाना है कि अमेरिका उसको पकड़ के ना ले जाए। उसको बचाने की खातिर पूरा मतलब जो हमारी जो गरिमा है देश की पूरी दाव पे लगा दी है। किसान दाव पे लगा दिया, इंडस्ट्री दाव पे लगा दी है। सिर्फ क्या बचाना है? इनके लिए वो नेशनल मित्र पूरे देश का बना दिया है। उसके जरिए इन्होंने पूरे देश को लूटा है। उसकी लूट सामने आएगी यदि वो वहां इसको पकड़ के ले जाते हैं। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा अटैक किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप सुनिए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सदन को समझ लिया है कि ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। जो युवराज कहें, जो पप्पू भैया कहें वही सही। जिस ढंग से सदन की गरिमा को कांग्रेस ने तार 3 कल से कर रहा और आज तो अति हो गया। जो सदन के चेयर को ही नहीं, जनरल सेक्रेटरी के टेबल पर चढ़ करके डॉक्यूमेंट को फाड़ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। और शायद ये समझते हैं कि जब भी राज करेगा तो केवल गांधी खानदान ही राज करेगा, दूसरा ये चाय बेचने वाला का बेटा राज नहीं कर सकता। लेकिन आपको लगता नहीं है कि सस्पेंड करने से स्थिति और बिगड़ जाएगी? स्थिति का तब क्या मतलब है? सदन अगर चलेगा, नियम कानून से सदन चलेगा, क्या किसी के डिक्टेटर पर चलेगा? अनुशासनहीनता से चलेगी?
तो गिरिराज सिंह राहुल गांधी पर हमलावर होते दिखाई दिए। चाहे वो पुलिस विभाग है, चाहे वो प्रशासन है, तो वो कार्रवाई में अगर ठीक से निर्णय नहीं ले पाएगा तो तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और निश्चित ही कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है प्रदेश की। सर, संसद की बात करें तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम कंप्रोमाइज हो गए हैं, संसद चल नहीं पा रहा है, कल भी स्थगित हो गया, आज सारे दिन की कार्रवाई। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जब से देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं, तब से कांग्रेसियों को और राहुल गांधी जी को, विपक्ष वालों को समस्या है, क्योंकि वो एक आदिवासी परिवार की बेटी हैं। और अब जब उनका राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए राहुल गांधी जी खड़े हुए, तो इतने उसके 2 दिन उनकी वजह से हाउस नहीं चला है। आज भी उनकी वजह से हाउस नहीं चल पा रहा है। जिन सांसदों को बोलने का मौका मिलता वो उनका हनन उन्होंने किया है। दूसरा, द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। इतना अच्छा काम सरकार कर रही है, तो राष्ट्रपति के एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है जो नेतृत्व कर रही है हमारे देश का, उनके सम्मान में बोलने की बजाय इधर उधर की बातें करके उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, संसद को और सांसदों को भी अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष का रवैया बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इससे पहले लोकसभा में आज राहुल गांधी के स्पीच पर लगातार दूसरे दिन में जमकर बवाल हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन का मुद्दा उठाया। उन्होंने स्पीकर से कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर बोलने दिया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा इसे बताया। हालांकि केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी नियमों का पालन नहीं कर रहे और इसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। हंगामा बढ़ने पर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। Honorable LOP is standing. He quoted me. Sir, when Honorable LOP is standing, I want to give a clarification. When Honorable LOP is standing, you are speaking. Please allow me to give a clarification, sir. No. Please allow me. 1 minute. No, sir. When Honorable LOP is standing, you are speaking. 1 minute. Please permit him to speak. Sir, 1 minute. Please permit him to speak. Parliamentary Affairs Minister took my name. You have 1 minute clarification. No, sir. Please permit him to speak. He has already started his speech, sir. Sir, he started his speech, sir. Let him speak. Our Speaker, what was the Speaker's ruling yesterday? Don't quote the book, don't quote the magazine. This was the only ruling of the Speaker. No, sir. Please listen to me. He started his speech. Please let him continue. He started his speech. I need a clarification because Parliamentary Affairs Minister quoted me. Honorable, he took my name. Sir, what is, see, you want him to speak or not? This is only for, this house is only for them. What is this is not for us. What is this? This house is only for them. No, one second. Please, Mr. Venugopal, kindly be seated once again. No, listen. No, please listen. What did you say just now? What did you say just now? What is this yar? What is this yar? This is Parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yar. What is this yar? No, you cannot address the chair by saying yar. No. Please take back your words. You can't say chair yar. No. You cannot. No. Honorable LOP is standing on his feet to speak. You are not allowing him to speak. माननीय राहुल गांधी जी, आप बोलिएगा. No. Please allow him to speak. 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 No. चेयरमैन साहब, यार कह दिया तो क्या हो गया? क्या आफत आ गई है? No, not correct. No. There is a quorum. Not correct. That is not true. There should be a quorum of the House. There should be a quorum of the House. There should be respect to the chair. You should know how to behave. No, not correct. Honorable Rahul ji, please speak. Please continue to speak. Speaker, sir, if the issue is about me quoting a magazine, which I have authenticated, I am happy not to quote it directly. No problem. But I have to be allowed
to speak about it. Honorable LOP, Shri Rahul Gandhi ji, please listen. Chairman sir. You have been given permission to speak on the Honorable President's speech. I am speaking. What are you telling? What permission are telling to LOP? Speaker sir. And yesterday. Sir, Speaker sir. And yesterday. One second. Speaker sir. Permit him to Speaker speak. sir. What is this? Sir, Speaker, Sir. 1 second. Sir, sir. Speaker sir. Sir, yesterday, Honorable Speaker has it given is not a ruling. permission that I am being given, Speaker sir. Yeah. That's why I am not being given a permission. What is the permission? I am the leader of opposition of this country. You are not giving me permission. It is my right. Rule 349, under Rule 349, no. Honorable Speaker has given a ruling under Rule 349. Under Rule 349, Honorable Speaker has already given a ruling. And if you don't want LOP sir to speak, I'll have to give you opportunity to others to speak. If you don't want LOP to speak, I will have to give opportunity to others to speak. No, please listen. I am giving opportunity. ये नहीं चलेगा. Honorable LOP will speak. He can speak. He doesn't require your support. He will speak. 1 second, please. Chairman sir. Speaker sir, I am... Please, 1 second, sir. Please, sir. Chairman sir, I am objecting to the word permission. That is not the correct word because I am not given permission by anyone. I am leader of opposition. So I am just objecting to that. I have called your name. Everybody speaks with the permission of the chair. Please. Nobody Because, is sir, above the chair. There was an altercation. Everybody speaks on the permission of the chair. Please speak, sir. 1 second. 1 second, sir. Yes, please speak. Speaker sir, our President's address was about the path that India has to chart, the direction in which India has to move. Today, on the world stage, the main issue in international affairs is the conflict between China and the United States. This is central to our President's address. This is central, as you have seen, to our budget. And all I am saying is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? Sir, in Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. I requested Honorable LOP to speak. Repeatedly I made a request to speak on the speech of the Honorable President.